बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम शाहीनों के शहर सरगोदा। और मैं हूं आपके साथ मार्केटिंग ऑफिसर बज़ एफएम 96 सरगोदा से ज़मीर हुसैन अंजुम। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बज़ एफएम 96 सरगोदा के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो उस शख्सियत का नाम है जी वफाकी मोहतसिब सरगोदा रीजन मलिक मुश्ताक अहमद आवान साहब। इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं जी आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कि ये क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आप कैसे हैं? जी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी आप जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे थे, इस पे ये भी बात हो रही थी हमारी कि बहुत रश हो रहा है, लोगों के सर्वे नहीं हो रहे। तो इनमें दो तीन चीज़ें मैं वाजे कर दूं। लोग समझ रहे हैं कि चूंकि पहला जो आज तक भी सर्वे जितने हुए हैं वो हुए हैं डोर टू डोर सर्वे। अब ये डोर टू डोर सर्वे ख़त्म हो गया, अब यह नया सर्वे हो रहा है, इसको कहते हैं वो डायनामिक सर्वे। उसमें उन्होंने उस कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन की हैं। तो ये सर्वे आपका रेगुलर हो रहा है होल द ईयर, आप रोज़ाना के बेस पे हो रहा है। आप जाएं, आपका टोकन नंबर जो आपको मिल गया, अब इंतज़ार करें, आपकी बारी आएगी, आप अपना सर्वे हो जाएगा। तो अब वो सिस्टम, अभी भी लोग घर बैठे हैं हमारे महल्ले का सर्वे नहीं हो रहा या हमारे सर्वे आज तक नहीं हुआ, इसलिए कि वो सर्वे जाके देहातों में नहीं होना। अब सर्वे आपने बिस्प के तहसील ऑफिस, बिस्प के ज़िलाई ऑफिस में आपने खुद चल के जाना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग इसलिए भी शायद समझ रहे हैं, आप बेनज़ीर के हवाले से सुनने वालों के लिए ये अच्छी खबर मैं दे रहा हूँ कि बेनज़ीर के जो उनका था चेक सिस्टम, उसमें उन्होंने एक गुर्बत की लकीर के पॉइंट नंबर रखे हुए थे, स्कोरिंग थी कि अगर वो पॉइंट मिला के जो सवालनामा था, अगर किसी के 32 से कम होंगे तो वो एलिजिबल होगी, और जिसके पॉइंट 32 से ऊपर चल गए वो इन एलिजिबल हो जाएगी। तो उसमें आपको मैं जल्दी जल्दी में 5-6 चीज़ें बताता हूँ जो आज तक इन औरतों के, ये जो मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ, इनके केस रिजेक्ट हो रहे थे इन वजूहात की बना पे। अब वो केस उस ज़ुमरे में से निकल गए हैं। अब अगर वो ख्वातीन उस कैटेगरी में आती भी हैं तो वो ये ना समझे कि मैंने क्या अप्लाई करना है, मेरे पास तो ये पाबंदी है। वो पाबंदी क्या थी कि आपका एवरेज बिल जो पीटीसीएल लाइन का है वो आपका 1000 से कम हो। दूसरी पाबंदी ये थी कि आपने जो आपके और आपके जो हस्बैंड है उनका जो मोबाइल बिल है वो 1000 से कम हो, यानी पीटीसीएल बिल भी 1000 की पाबंदी थी और आपके सेल नंबर की भी 1000 की पाबंदी थी। वो पाबंदी ख़त्म हो गई है। अगली क्या पाबंदी थी कि अगर आपने या आपके हस्बैंड ने या फैमिली ने पासपोर्ट अप्लाई किया है एग्जेक्टिव के पैसे दे के, तो ज़ाहिर बंदे समझते थे एग्जेक्टिव के वही अफोर्ड करता है जो अमीर आदमी है, तो वो पाबंदी थी, ये भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद एक पाबंदी थी कि आपने जो अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई किया है उसमें आपने जो फैमिली की रजिस्ट्रेशन की है वो आपने थ्रू बिजनेस क्लास की है, यानी ज़्यादा पैसे वाली की है, तो वो भी अब ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये था कि आपकी कोई व्हीकल, मोटरसाइकिल, को वैगन, को कार आपके हस्बैंड के आपके नाम रजिस्टर है तो आप स्ट्रेट वे इन एलिजिबल हो जाते थे, वो भी आप पाबंदी ख़त्म हो गई है। ये बड़ी अहम चीज़ें मैं बता रहा हूँ लोगों को। उसके बाद आखिरी एक पाबंदी थी कि अगर आपने या आपके मियाँ ने बैरून सफ़र किया हो, पासपोर्ट ये शो कर दे कि आपने फ़ॉरेन ट्रैवलिंग किया, खा वो उम्रे में आप ज़कात फ़ंड से लेके लोगों से पैसे गए हों, आपका कुरानदाजी में टिकट निकला हो आपकी मस्जिद के मौलवी साहब के ज़रिए, लेकिन पाबंदी ये थी कि पासपोर्ट कह रहा है कि आपने फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की है, तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग वाले भी वो इस अहलियत में नहीं आते थे। अब ये 6 की 6 पाबंदियाँ बेनज़ीर प्रोग्राम में आपसे उठा ली गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। उसके बाद आप एक ख़ास जो लोगों को पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट मुलाजम उसकी बीवी, गवर्नमेंट पेंशनर और उसकी बीवी, ये बेनज़ीर के अहल नहीं है। मीनिंग भाई क्या है कि प्रोग्राम तो ख्वातीन का है, लेकिन अगर किसी खातून का हस्बैंड गवर्नमेंट मुलाजम है या खातून का हस्बैंड गवर्नमेंट का पेंशनर है तो वो इस इमदाद के लिए अहल नहीं होगा। तो उसके अलावा बाकी उन्होंने ये जो 6 पाबंदियाँ थी ये उठा ली हैं। अब इससे ज़ाहिर है आपकी पॉइंट स्कोरिंग लोगों की बेहतर हो जाएगी। नंबर 2 के लोग अभी तक जो हमारे पास 100 से कंप्लेंट आ रही हैं, उसमें अभी तक औरतें ये लिख रही हैं जी हमारा आज तक सर्वे नहीं हुआ, हमारे पास सर्वे टीम नहीं आई। तो सुनने वालों को दूर दूर तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्वे टीमें नहीं आनी। आपने सर्वे जब मर्जी जाएं, अपने कागजात जो है, आपका शनाख्ती कार्ड, आपके मियाँ का, आपके बच्चों का बेफाम या आपका आपके साथ हो,
تو پھر آپ جائیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ آپ پہ کوئی پابندی ہے، آپ کے سروے ٹیم نے آنا ہے، آپ کے لیے کوئی دینا ہے، آپ جائیں گے آپ کا سروے ہوگا۔ اگر اس سارے کچھ کے باوجود آپ کا سروے نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ پھر ہمارے پاس آئیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو سروے کی ڈیٹ بھی ملے گی، آپ کا اس ڈیٹ پہ ہماری وہاں جو سروے کی لائن ہے ان کی خواتین کی، اس میں ایک وفاقی موصف جو ہمارے کیس ہیں، جب ہم آپ کو ایک نوٹس بھجواتے ہیں کہ آپ فلاں تاریخ کو آئیں، ہمارا یہ کیس آپ کا سننا ہے ہم نے بے نظیر کا، وہ جب خواتین نوٹس لے کے جاتی ہیں جتنی بھی ہوں، ان کے لیے وفاقی موصف کی ایک پریورٹی لین علیحدہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ہمارا وہ لیٹر ہونا چاہیے تو آپ کا سروے یقینی ہو جائے گا۔ یہ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جی ہمارے ساتھ جی وفاقی محتسب سرگودا ریجن کے انچارج جناب محترم ملک مشتاق احمد عوان صاحب، جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو خوشاب کی آواز ضمیر حسین انجم کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے پریشان ہیں ان تک یہ میسج پہنچ سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ تو اس وقت تک اپنے مارکیٹنگ آفیسر ضمیر حسین انجم کو اور جناب محترم ملک مشتاق احمد عوان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائے